विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायाः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं एवात्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 2 का 16वां श्लोक। क्या है? नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्न योस्त तत्वदर्शिभिः। 16वां। ठीक है, मतलब ये थोड़ा ये जो श्लोक बड़ा फेमस श्लोक है गीता का। ठीक है, इसमें बताएंगे अभी आगे क्या है। असत का भाव, असत का भाव मतलब अस्तित्व नहीं होता, और सत का कभी अभाव नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? इन दोनों का अंत सिद्धांत मतलब तत्वदर्शियों ने देखा है। अब तो तत्वदर्शियों ने इन दोनों का अंत देखा ना, तत्वदर्शियों ने अपरोक्ष साक्षात कर लिया है कि सत असत भाव अभाव का अंतिम सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये एक ने नहीं, बहुत से तत्वदर्शियों ने देखा है। ठीक है, समझ में आया? तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी, तत्वदर्शी कौन है? तद इति सत्यानाम, तत् ये सत्य का नाम है। ठीक है, यत तदिति उच्यते सत्यम, मतलब यत सदिति उच्यते तत्तम, जो तत् कहा जाता है वो सत है, और जो सत कहते हैं वो तत् है। ठीक है, और सत और तत् एक ही हैं, एक ही विभक्ति से दोनों बनते हैं। अविनाशी एक रस निर्विकार अद्वितीय को ही तत् कहा जाता है। तदति सर्वनाम, ये तत् क्या है? ये सर्वनाम है, सर्वनाम है। ठीक है, जैसे सभी अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, वैसे ही सभी के लिए तत् वह का प्रयोग होता है, तत्। अब अतः सब में जो एक वस्तु है उसका नाम तत् है। तदिति ब्रह्मणो नाम, मतलब तत् नाम, तत् ब्रह्म को कहते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, उस ब्रह्म के भाव को तत्व कहते हैं। तत्व भावस्य तत्वम, जैसे घड़े बहुत से हैं किंतु घटत्व सब में एक है कि नहीं? घटत्व, जिसकी सत्ता उपस्थिति प्रकाश सबकी पृथकता को प्रकाशित करे, उस एक का नाम है तत्व। इसे सत्ता सामान्य या महासामान्य कहते हैं। तुम मैं ये देह के भेद से भेद है। गोरा काला तेज चलने, गोरा काला टेढ़ा मेढ़ा, तेज चलने वाला दौड़ने वाला, ये सब देह के धर्म है। ठीक है, इनमें तुमने इसमें क्या किया? तुमने अपने को बांधा। ये जो 2 हाथ 2 पैर 2 नेत्र कान नाक कान ये सब देह है। ऐसे सब देहों में जो एक है, समझो यहाँ पे, वो तत्व है। जिसने उसे देखा है उस वो तत्वदर्शी है। समझ में आ गया? तत्व दर्शन का अर्थ है यथार्थ दर्शन। वस्तु पर रंग करके उस रंग को देखना है, नेत्र पर कलर्ड चश्मा लगाकर देखना यथार्थ दर्शन नहीं है। वस्तु पर लगा रंग या चश्मे का रंग अध्यारोपित है। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन है, सुपर इम्पोजिशन है, उस पर ऊपर से लादा गया है अधिक का, जो उसमें नहीं है उसका उसमें आरोप करना, मतलब जो उसमें नहीं है उसमें उसका आरोप करना अधिक का, मतलब उसको बोलते हैं अध्यारोप। कहने वाला अध्यस्त का निषेध करने पर जो बचे वो तत्व है। अनध्यारोपितम रूपम तत्वम, मतलब अध्यस्त का जो चीज अध्यारोपित है उसका निषेध करने पर जो बचे उसको बोलते हैं तत्व। ठीक है, अध्यस्त जो चीज अध्यस्त है उसका त्याग करना पड़ता है तत्व को जानने के लिए। और अध्यास को भी इसमें डाल सकते हो क्या? अध्यस्यस्ते निक्षिप्ते, अध्यस्यते निक्षिप्यते अन्यस्मिन अन्यः इति अध्यासः, दूसरे के ऊपर दूसरे को डाल दिया तो ये ऊपर से डाली गई वस्तु अध्यस्त हुई। तुमने अपने ऊपर अविद्या अंतःकरण आदि डाल दिया, ये अध्यास है। अथवा अतस्मिन स्तद बुद्धि अध्यासः, मतलब जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना अध्यास है। ऐसे अध्यारोप और अध्यास को दूर करके जो वस्तु देखे, जो वस्तु को देखे उसको बोलते हैं तत्वदर्शी। दृषि
दृशि सर्वत्र ज्ञानार्थः। द्रग धातु जो होती है सर्वत्र ज्ञानार्थक ही होती। द्रग जो दृश धातु है ना, जो दृश धातु है हमेशा ज्ञानार्थक होती है। अतः तत्वदर्शी का अर्थ है तत्वज्ञानी, तत्व को जानने वाला। तत्वदर्शी अब किस तत्व को कैसे जानता है, किस रूप में जानता है, मतलब अपने से अभिन्न रूप में, क्योंकि तत्व यदि परिच्छिन्न हो, अलग हो, तब उसे अन्य के रूप में जाना जा सकता है। यदि तत्व सर्वात्मक हो तो उसे मैं से अभिन्न रूप से ही जाना जाए कि नहीं जाना जाएगा। मैं से अभिन्न रूप में ही अपरिच्छिन्न तत्व का दर्शन होगा। अब आजकल के विद्वान कहते हैं कि अमुक काल में जब समाज में हिंसा बहुत बढ़ गई तब बुद्ध ने अहिंसावाद शून्यवाद का दर्शन प्राप्त किया। अरे भाई, जब अमुक समय में नास्तिकता बहुत बढ़ गई तो श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति का दर्शन प्राप्त किया। लेकिन जो अमुक काल में, अमुक परिस्थिति में, अमुक प्रयोजन के लिए तत्व का दर्शन किया जाता है, वो तत्व का दर्शन नहीं है। जो इतिहास के साथ दर्शन को जोड़ दे हो, वो तत्व दर्शन कैसे हो गया भाई? देश के भेद से, काल के भेद से, प्रयोजन के भेद से दर्शन में भेद नहीं होता। वो वास्तविक नहीं, काल्पनिक दर्शन है। फिर ये सब वस्तु तत्व का दर्शन है। जो रियल में जो तत्व है वो देश से, देश भेद से, काल के भेद से, स्थिति के भेद से प्रभावित नहीं होता है। वो चाहे आज प्राप्त हो, चाहे 10,000 वर्ष पहले, चाहे 1,00,000 वर्ष बाद प्राप्त हो, भारत में या अन्य देश में कहीं भी हो, वो एक ही रहेगा। ठीक है, अमेरिकन अगर उस तत्व को प्राप्त कर लेगा तो भी वही तत्व मिलेगा उसको। अगर जापानीज प्राप्त करेगा तो भी वही तत्व प्राप्त करेगा। इसके लिए वैदिक सिद्धांत है कि जब, क्या वैदिक सिद्धांत है कि जब अंतःकरण संपूर्ण संस्कारों से विरहित होगा तभी तत्व का साक्षात्कार होगा। यदि अंतःकरण में कोई भी कर्म का, योग का, उपासना का, या लोकोपकार का संस्कार है तो ऐसे अंतःकरण में जो दर्शन होगा वो वासना से युक्त होगा दर्शन। ठीक है, उसमें संस्कार का रंग चढ़ा होगा, उसमें ब्रह्मलोक की, यश की, उच्च पद की कोई न कोई वासना लगी है। वो शुद्ध तत्व दर्शन नहीं है। इसलिए उपनिषदों में क्या कहा गया है? ना वरितो दुश्चरितान शांतो ना समाहिता। समझ गए? कठोपनिषद ये सर्वथा निश्चित सिद्धांत के शुद्ध अंतःकरण हुए बिना तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्वज्ञान में देश, काल या व्यक्ति का संबंध नहीं है। शास्त्रों का चाहे जितना बड़ा पांडित्य हो, कितना बड़ा विद्वान हो, यदि वो दुष्चरित्र है, नहीं है, काम क्रोध आदि दोष नहीं गए, मनोराज्य निवृत्त नहीं हुआ और सिद्धि की उपेक्षा नहीं हुई तो तत्वज्ञान हो ही नहीं सकता। जब तक श्रवण, मनन, निधिध्यासन इन अंतरंग साधनों से विवेक, वैराग्य आदि बहिरंग साधन नहीं होंगे तब तक तत्व का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। समझ गए? अब कहो कि उपनिषदों को हम नहीं मानते। अच्छा, बहुत लोग बोलते भैया उपनिषद नहीं मानते, तब उपनिषदों को छोड़कर जो तत्व का दर्शन करोगे तो वो तुम्हारी कल्पना होगी। दैट विल बी योर इमेजिनेशन। यथार्थ तत्व का साक्षात हो ही नहीं सकता। उपनिषदों को छोड़ दो, अपनी तरफ से कोई कल्पना बना लोगे ऐसा निराकार और ये सब, तो इसे असली तत्व का दर्शन नहीं है। लोग कहते हैं ये आधुनिकतम तत्व दर्शन है। तत्व दर्शन कार्ल मार्क्स का भी दर्शन है, फ्रायड ने भी प्रस्तुत किया है। दूसरा कहते हैं ये शंकराचार्य से भी बहुत प्राचीन तत्व निरूपण है। अब भाई, काल सत्य को प्रकट करने में समर्थ नहीं है। वो ये जानना चाहिए काल जो है वो सत्य को प्रकट करने में काल थोड़ी समर्थ है। कार्ल मार्क्स का दर्शन क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, अर्थ। रोटी, कपड़ा और अर्थ। और फ्रायड का क्या होगा? फिलॉसफी, भोग का निरूपण। यही तो है फ्रायड में। तो ये सब निरूपण देह को लेकर है, सत्य का दर्शन थोड़ी है ये। सत्य तो जब बुद्ध नहीं हुए थे, शंकराचार्य नहीं हुए थे, तब भी वही था। लाखों करोड़ों वर्ष भी वही रहेगा। तत्व के दर्शन पर समय का प्रभाव नहीं है। सर्वदेश में, सर्वकाल में, सर्व जाति में तत्व दर्शन एक ही होता है। तत्वदर्श भी उभयो अनयो अंतः दृष्टा। इसे समझने के पूर्व ये जान लेना चाहिए गीता में तत्वदर्शी। अच्छा, गीता में ज्ञानी और तत्वदर्शी में अंतर बताया गया है। नहीं, 4थे अध्याय का अगर देखोगे तो गीता में तत्वदर्शी और ज्ञानी में अंतर है। उपदेश छेयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, मतलब 4था अध्याय 34वां श्लोक। यहाँ पर एक ही स्थान पर ज्ञानी और तत्वदर्शी इन दोनों शब्दों का प्रयोग
प्रयोग ही दोनों में अंतर बतलाता है। कैसे? ज्ञानी अर्थात जानकार, तत्वदर्शी अर्थात अनुभवी, समझ गए। श्रुत वेदांत पुरुष सलिंग द्वारा, खलिंग द्वारा तत्व का निश्चय कर चुका कि सब कुछ है, सब कुछ, सब उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्मात्मक प्रतिपादन है, ऐसा व्यक्ति केवल शास्त्र ज्ञानी है। ठीक है, शास्त्र पारदर्शवा परोक्ष ज्ञानी के लिए गीता ने ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है, और अपरोक्ष साक्षात्कार के लिए तत्वदर्शी, समझ में आया? जो परोक्ष ज्ञान है, ठीक है, उसके लिए गीता में ज्ञानी शब्द का प्रयोग, और जो अपरोक्ष साक्षात्कार संपन्न के लिए तत्वदर्शी कहा गया है। समझ गए? तीसरे अध्याय में बोला सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि, ज्ञानवानपि कहने मतलब है कि इस श्लोक में ज्ञानी के संबंध में और भी तमाम है। 33वां 34वां श्लोक अगर पढ़ोगे तयोर्ण वशमागच्छेतो हास्य परिपंथनो, कहने का मतलब ये सब ज्ञानी के संबंध में, देह तथा ज्ञानियों की चेष्टाओं को जितना साधना चाहिए तत्व ज्ञान के पूर्व उतनी वो साधे नहीं होता है। ठीक है, अतः उसकी इंद्रियां और मन पूर्ण संस्काराभ्यास के कारण अनुसार चेष्टा करते हैं। इसी से कहा गया है ज्ञानवान जो है अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, लेकिन जो तत्वदर्शी है उसने तो तत्व दर्शन से पूरी अपनी प्रकृति को अपने वश में कर लिया था। तयोर्ण वशमागच्छेत, राग काम क्रोध राग द्वेष के वश मत होना, ये विधिवाग के ज्ञानी के लिए, तत्वदर्शी के लिए नहीं है भाई। समझ गए? जितने भी परंपरा साधन है, बहिरंग साधन या अंतरंग साधन से संपन्न होकर ब्रह्म और आत्मा का, ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव करते हैं, मतलब ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव करते हैं, वे तत्वदर्शी हैं। जो पूरी तरह इंद्रियों तथा मन की प्रकृति को वश में किए बिना ही अपने को ज्ञानी मान बैठे, उन्हें ज्ञानी कहा गया है। ठीक है, होना ये चाहिए कि ज्ञानी में महात्मापन हो भाई। वेश बदल लेने से, गेरुआ पहन लेने से, शिखा सूत्र का त्याग कर देने से महात्मा या ज्ञानी नहीं हो जाता। परमेश्वर का यथार्थ अनुभव होना चाहिए। जीव जगत जीव तथा ईश्वर का जिसने ठीक ठीक अनुभव किया वही महात्मा है। जीवन मुक्त विवेक में ग्रंथ में तत्वज्ञानी के दो भेद बताए गए। ज्ञान होने के पूर्व जिसने उपासना की है वो कृतोपास्ती, और ज्ञान होने के पूर्व जिसने उपासना नहीं की वो अकृतोपास्ती है। ठीक है, जो शास्त्र ज्ञानी है उसके सम्मुख युक्ति तो नहीं चलेगी, किंतु वो तत्व का अनुभव नहीं करा सकेगा। सीधी बात है। अभी आजकल बड़ा एक विवाद चल रहा है उसका कई बेचारे लोग हैं, महामंडलेश्वर है, कोई कुछ है, कोई जगत गुरु है, कोई है वो। अब ये लोग आपस में राम कथा कहने वाले हैं, कोई भागवत कह रहा है, इन लोगों को आपस में खंडन मंडन चल रहा है ऐसे ही अपने अपने व्यासपीठ मंचों से। अब ये लोग लड़ रहे हैं। अब भाई जो शास्त्र ज्ञानी है ना उसके सम्मुख युक्ति तो नहीं चलेगी, किंतु वह तत्व का अनुभव नहीं करा सकेगा। समझ में आ गया? नहीं समझ गया? अच्छा, जो अनुभवी है किंतु शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, मान लो उसने, वो विपक्ष की युक्तियों का समाधान नहीं कर सकेगा। लेकिन इसके लिए शास्त्र ज्ञानी और अनुभव वो वही कर सकेगा जिसको शास्त्र ज्ञान भी हो और अनुभव भी हो। तो आजकल जो लोग लड़ रहे हैं वो शास्त्र ज्ञानी तो है, अनुभवी नहीं है। समझ गए? नाम नहीं लेंगे, हमारे बड़े पूजनीय श्री रामभद्राचार्य जी हैं और एक दो लोग और हैं अभी आ गए हैं। तो अब वो लोग आपस में एक दूसरे का चल रहा है आजकल। ठीक है, एक व्यक्ति ने हमें, हम तो देखते नहीं कुछ, ये सब देखते नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास, अपने पास टाइम ही नहीं है ये सब, मैं तो देखते ही नहीं हूँ ये सब का राम कथा होता है, देखता नहीं हूँ टीवी पे कुछ। लेकिन एक व्यक्ति ने वीडियो भेजा, महाराज हमसे बोला महाराज ये क्या चल रहा है। हमने कहा भाई देखो ऐसा है, जो शास्त्र ज्ञानी है उसके सम्मुख युक्ति नहीं चलेगी, किंतु वो तत्व का अनुभव नहीं करा। लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति है किंतु शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, वो भी विपक्ष की युक्ति, जो विपक्ष बोलेगा उसकी युक्ति का समाधान नहीं। इसलिए शास्त्र ज्ञानी भी हो और अनुभवी भी हो, तभी वो दोनों होना चाहिए, तभी वो युक्ति कर सकता है। तो इनमें आजकल के लोगों में शास्त्र ज्ञान तो है, यूनिवर्सिटी विद्यालय संस्कृत पढ़ा है बड़ा, लेकिन इन लोगों को अनुभव नहीं है, मतलब रियलाइजेशन नहीं है। तो इसीलिए सब लड़ते रहते हैं अर्थों को लेकर किसी उसमें। तो जगत जीव और ईश्वर इन तीनों का भाव तत्व है। ठीक है, तच्च 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 तानि तेषां भावस्त तत्वम। जगत जीव और ईश्वर इन तीनों का भाव तत्व है। यत्र यत्र जग जीवेश्वरो भेदो नास्ति।
जगत, जीव और ईश्वर तीनों का अस्तित्व रहते हुए ही वे तीनों का अपवाद कर देने पर जो ज्यों का त्यों उपस्थित है उसको तत्व कहते हैं। उसका दर्शन दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार जिसने किया है, जिसने अपरोक्ष साक्षात्कार किया वो तत्वदर्शी। परोक्ष में इंद्रियों की गति नहीं है। अच्छेभ्या परः परोक्षा, जो दीवार के उस पार है, उस विषय को ग्रहण करने में इंद्रियों की प्रतिबंध के कारण समर्थ है, उसे परोक्ष कहते हैं। ठीक है, जो दीवार के उस पार है मतलब जो विषय को ग्रहण करने में, जिस विषय को जैसे ग्रहण करने में इंद्रियां आपकी समर्थ नहीं है किसी प्रतिबंध से, उसको परोक्ष कहते हैं। जैसे स्वर्ग लोक है, नरक, ये परोक्ष है ना, आपकी इंद्रियां उसको देख नहीं सकती। प्रत्यक्ष मतलब अच्छम अच्छम प्रतिबिद्धते इति प्रत्यक्षा, प्रत्येक विषय के साथ जिसका पृथक पृथक संबंध होता है वो प्रत्यक्ष है। जैसे रूप रस, रूप आंख से, रस जिह्वा से, गंध नासिका से, ये प्रत्यक्ष है। और अनुमान माने अनुमान, एक आप अनुमान अनुमानम अनु, जो मान के प्रत्यक्ष के पीछे चले उसे अनुमान कहते हैं। ठीक है, जो प्रत्यक्ष के पीछे चले उसको बोलते हैं अनुमान। कोई अनुमान व्याप्ति ग्रह के बिना नहीं होता। ठीक है, व्याप्ति ग्रह प्रत्यक्ष के बिना नहीं होता। अब अपरोक्ष क्या है? जो स्वर्ग के समान परोक्ष भी नहीं है और शब्द के शब्दादि के समान प्रत्यक्ष भी नहीं है, एंड वो साक्षी भाष्य भी अपरोक्ष है। ठीक है, अहम घटम जानामि अथवा अहम दुखी अहम सुखी, इस प्रकार का जो जानना है, जो बिना किसी इंद्रिय गोलक का प्रयोग किए हम स्वयं अनुभव करते हैं, वो साक्षी भाष्य है। ठीक है, ये भी साक्षी भास होने से व्यवहित अपरोक्ष है। साक्षात अपरोक्ष तो साक्षी भास नहीं, क्या है? स्वयं साक्षी है। वो तो साक्षात होने स्वयं साक्षी, वो साक्षी भास हो ही नहीं सकता। सुषुप्ति जागृत तथा स्वप्न में नहीं है। ठीक है, स्वप्न अवस्था जागृत और सुषुप्ति में नहीं है, जागृत अवस्था स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं है, राग द्वेष सुषुप्ति में नहीं रहते। अतः ये सब भाष्य हैं। ठीक है, ये सब भाष्य कोटि में भास रहे हैं। जो इनके रहने पर भी रहता है और इनके न रहने पर भी रहता है, जो स्वयं प्रकाश भाषक साक्षी है, वो साक्षात अपरोक्ष है। उसको देखने के लिए किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं, का धर्म कर्म योग उपासना की जरूरत नहीं उसको देखने के लिए। बिना किए, बिना पाए, बिना त्यागे जो है वो अपना आपा है। उसे जानने वाला ही तत्वदर्शी है। ऐसे बहुत से तत्वदर्शी है, जैसे ऋभु, निदाघ, वशिष्ठ, वामदेव, जनक आदि। उन्होंने अनयोः उभयोः अंतः दृष्टा, इन दोनों पदार्थ का अंत देखा है। समझ गए? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? जो कंठ, मतलब कंठ और तालु आदि से जो शब्द निकला उसको पद कहते हैं। पद क्या होता है? पद मतलब जो कंठ और तालु से शब्द कोई निकले उसको बोलते हैं पद। अब इस पद का एक अर्थ होता है मन में। जैसे आपने बोला मोबाइल शब्द कहा तो मन में एक विशेष वस्तु आई। इस प्रकार बोले गए पद का जो अर्थ मन में आता है वह वस्तु पदार्थ होती है, उसको बोलते हैं पदार्थ। बाहर ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल शब्द का अर्थ क्या है? मतलब अर्थ क्या है? पदार्थ है। ठीक है, यहां सत और असत दोनों पदार्थों का अंत देखने की बात कही जा रही है। अब नासदीय सूक्त है ऋग्वेद में, उसमें आया कि सृष्टि मूल में क्या था? सृष्टि के मूल में न सत था ना असत था। गीता में क्या है? ना सदतुच्यते, तीसरा अध्याय। फिर फिर एक जगह का सद सच्चाहम अर्जुन, 9वां अध्याय, उसे सत कह सकते हैं और ना सत है। फिर क्या बोला? सद असत तत्परम यत, वो सत भी है और असत भी है, ये भी गीता में कहा है। कहने का मतलब है वो सत और असत और उससे परे भी वही है। सत का अंत ऐसा अर्थ न करना पड़े, इसलिए बहुत सारे इसलिए आचार्यों ने अंत का अर्थ सिद्धांत लिया। ठीक है, सत का अंत का मतलब अंत का अर्थ न करना पड़े, इसलिए अंत का अर्थ उन्होंने ले लिया सिद्धांत। किंतु गीता में ना सतम ना सतत उच्यते, ना सत ना असत उच्यते, मतलब कहने वाला आया है कि नहीं आया? मतलब सत और असत का जो अंत है उसे तत्वदर्शी महात्माओं ने देखा है। ना सतो विद्यते भावः, असत का अभाव नहीं होता। जो है ही नहीं उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? और उत्पत्ति नहीं है तो विनाश भी नहीं है। ठीक है, असत अर्थात जो अस्ति, असत माने जो अस्ति प्रत्यय का विषय नहीं है। वस्तु को देखकर कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वह है, मोबाइल है। इस शब्द में मोबाइल विषय है और मैं
इस मोबाइल को जानता हूं, ये आलम्बन हुआ, इसमें सत कौन है? अच्छा बताओ। विषयी कहेगा कि मोबाइल अर्थात विषय सत है, और जानने वाला ना हो तो मोबाइल का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार ये मोबाइल का ज्ञान जो है प्रवृत्ति विज्ञान इसको बोलते हैं बौद्ध दर्शन में, और जिसे ज्ञान हो रहा है उसे आलय विज्ञान। ठीक है, जो मोबाइल है उसको उस ज्ञान उसको बोलते हैं प्रवृत्ति विज्ञान। ठीक है, इसका ज्ञान जो मोबाइल का ज्ञान इसको बौद्ध दर्शन में, बौद्ध फिलॉसफी में बोलते हैं प्रवृत्ति विज्ञान, और जिसे ज्ञान हो रहा है उसको बोलते हैं आलय विज्ञान। इस मत के अनुसार जब शून्य का ज्ञान होता है तब प्रवृत्ति विज्ञान, संतान परंपरा या आलय विज्ञान दोनों का उच्छेद हो जाता है। मतलब और ये जो सर्वोच्छेद है वही मोक्ष है उनके यहाँ। ठीक है, देहाकार में परिणित पंचभूत के संघात भंग अर्थात देह की मृत्यु से ही मोक्ष। ठीक है, केवल चार्वाक मानते हैं भौतिकवादी, उनके मत में अधिभूत ही सब कुछ है, अध्यात्म और अधिदेव कुछ है ही नहीं। लेकिन बौद्ध भीतर से आध्यात्मिक व्यक्तित्व की मृत्यु, बौद्ध क्या मानते हैं? बौद्ध लोग भीतर के जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व है उसकी मृत्यु को मोक्ष मानते हैं। ठीक है, उपासक कहते हैं कि आदिदैविक व्यक्तित्व का भी उच्छेद होना चाहिए। व्यष्टि की इंद्रियों के जो आदि देवता हैं, अग्नि, सूर्य, अश्विनी कुमार आदि, और समष्टि में जो इनके मूल देवता हैं, सबका लय परमात्मा में होना चाहिए। जब सूर्य, चंद्र, इंद्रादि सब देवता परम देवता ईश्वर में लीन हो जाएंगे तो अपने आप आदि भौतिक और आध्यात्मिक जगत गौड़ हो जाएगा, ऐसा उपासक मानते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत का मोक्ष बहुत विलक्षण है। केवल आदि भौतिक, आदि दैविक या आध्यात्मिक व्यक्तित्व का नाश इसमें मोक्ष नहीं माना गया है। व्यक्तित्व का नाश अविनाशी, परिपूर्ण, प्रत्यक्ष, चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व की उपलब्धि से होना चाहिए। ब्रह्म तथा आत्मा की भेद भ्रांति का उच्छेद होना मोक्ष कहा गया है। ठीक है, केवल ईश्वर का ज्ञान या केवल आत्मा का ज्ञान, ठीक है, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान नहीं है। आपको केवल ईश्वर का ज्ञान है या केवल आप आत्म स्थिति है, आत्मा का ज्ञान है, और ब्रह्म और आत्मा की एकता ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जीव और ईश्वर दोनों की उपाधियों का अपवाद करके अखंडार्थ बोध प्राप्त होने पर अविद्या निवृत्ति होती है, और आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्वों का तथा इनकी समष्टियों का बाध हो जाता है। यही वेदांत, अद्वैत वेदांत में मोक्ष है। असता भावो न विद्यते। इसमें देखो, अस्थि प्रत्यय का विषय कौन है और आश्रय कौन है? असता भाव न विद्यते में कौन है? जो अस्थि है, जो प्रत्यय है, इसका विषय कौन है, उसका आश्रय कौन? जैसे लोक में घड़ा है, ये अस्थि प्रत्यय का विषय है, और मैं घड़े को जानता हूं, ये अस्थि प्रत्यय का आश्रय है। ठीक है, तो दोनों सत्य हैं लौकिक दृष्टि में। असत्य का भाव नहीं हुआ करता और सत्य का विनाश नहीं होता। अतः इतश्च शोको हरा, मतलब इसमें इनके संबंध में शोक करना उचित नहीं है। जो है नहीं, असत है, उसका जन्म नहीं हो सकता, और जन्म नहीं हो तो मृत्यु कहां से होगी? जैसे कहा बंध्या पुत्र, इसमें असत क्या है? लोक में बंध्या स्त्री भी होती है और लोगों को पुत्र भी होते हैं, अतएव बंध्या का पुत्र, इसमें जो का है वही संबंध है, एंड वो असत है, इसलिए बंध्या का पुत्र इस समस्त पद का अर्थ असत है। जैसे कोई कहे ये गंधर्व नगर के महाराज बंध्यापुत्र की खा पुष्प का मुकुट पहने सशस्त्रंग का धनुष धारण लिए आते हैं, कहने मतलब ये तो पूरा वाक्य असत हो गया कि नहीं? क्योंकि ना तो गंधर्व नगर होता, ना बंध्यापुत्र होता है, और ना खा पुष्प आकाश पुष्प कोई वस्तु है, और ना सस सिंह मतलब खरगोश के सिंह होते हैं। ठीक है, न भाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता, सत कभी मरता नहीं, और न मरता है और न जन्मता है। तो सत जन्मता मरता, न जन्मता है न मरता, और असत जन्मता मरता, और न असत जन्मता मरता। महात्माओं ने इन महात्माओं ने इनका रहस्य समझा। असत क्या है? ब्रह्मसूत्र में इसका असत की क्या दिया? स्वाधिकरणे अत्यंता भावतत्वम मिथ्यात्वम, कहने मतलब जहां पर जो जहां दिखे पर नहीं हो, जैसे रस्सी में सर्प दिखे किंतु वहां ना हो, है नहीं, इसी का नाम, इसी को अनिवर्चनीय भी कहते हैं। ठीक है,
ना सतो विद्यते भावा, प्रपंच रूप असत वस्तु का कभी भाव विद्यमानता नहीं है। और न भाव विद्यते सता, मतलब आत्म रूप सदवस्तु का कभी अभाव या विनाश नहीं है। अपना अपना जन्म मरण है, न सत असत का जन्म मरण है, तब शोक किसके लिए और क्यों किया जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया है और उसे व्यास जी ने महाभारत में ग्रथित किया है। व्यास के पुत्र सुखदेव जी ने, सुखदेव जी के शिष्य गौड़पाद, गौड़पाद के शिष्य गोविंदपाद और गोविंदपाद के शिष्य श्री शंकराचार्य। अतः गीता का तात्पर्य क्या सुखदेव जी ने बताया और क्या गौड़पादाचार्य ने बताया, ये जानना आवश्यक है। गौड़पाद खुद ही बोलते हैं उसमें मांडुक्यकारिका में कि सद असत का चिंतन करते हुए देखो कि क्या, उन्होंने बोला है मांडुक्यकारिका में कि आप उसका चिंतन करो पहले। सद असत हेतुकम तथा, ठीक है, सद असत हेतुकम तथा सच सदेतुम नास्ति। कहने का मतलब यह है कि सद असत का चिंतन करते हुए देखो कि क्या सत से असत की उत्पत्ति हुई है, ये पहले देखो। और यदि उत्पन्न होने वाला पदार्थ असत है तो उत्पन्न क्या हुआ, अच्छा बताओ, ठीक है। अच्छा, फिर तो सत ज्यों का त्यों हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, सत से सत की उत्पत्ति हुई ऐसा मानो तो पहले सत से दूसरे सत में कुछ अंतर है या नहीं, और यदि अंतर है तो दूसरा सत सदभिन्न अर्थात असत हो गया, ठीक है। पंचदशी कार ने लिखा है, विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी में, विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत, मतलब निराकार से साकार की उत्पत्ति हुई। अगर ऐसा मानो आप, निराकार से साकार की उत्पत्ति हुई, या निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति हुई, या निराकार से निराकार की उत्पत्ति हुई, निर्गुण की उत्पत्ति हुई, या साकार से साकार की उत्पत्ति हुई, समझ में आया, सगुण से सगुण की उत्पत्ति हुई। सत से असत की उत्पत्ति का कोई अर्थ ही नहीं है, सत से असत उत्पत्ति का कोई अर्थ नहीं, ठीक है। असत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि जो है ही नहीं उससे उत्पन्न कुछ होगा कैसे। अच्छा, असत से असत की उत्पत्ति का भी कुछ अर्थ नहीं, और सत से सत की उत्पत्ति कहने पर दोनों सत में क्या अंतर है, ये देयर शुड बी अ डिफरेंस, ये बतलाना पड़ेगा। तो यदि भेद होगा तो दो सत हो गए, तो एक सत से दूसरा जब भिन्न होगा तो दोनों असत हो जाएंगे, ठीक है। एक माइनस और दोनों माइनस, दोनों हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक सत से दूसरा भिन्न होगा तो दोनों असत हो गए। अतः किसी से किसी, अब फिर इसका क्या परिणाम क्या निकला, इसका मतलब भैया किसी से किसी को कोई ना कोई उत्पत्ति हुई, सब ज्यों का त्यों। ना कछु हुआ न है कछु, न कछु होवन हार, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। अपना स्वरूप साक्षात अप्रोच अनुभव स्वरूप है, उसमें ना कुछ हुआ है ना होने वाला है, ठीक है। अच्छा, वेदांत में सत का प्रयोग दूसरी दृष्टि से किया जाता है, और संसार में लोक व्यवहार में सत असत का प्रयोग दूसरी दृष्टि से किया जाता है, ठीक है। यह सच्ची बात है कि मोक्ष दशा में सत प्रत्यय के विषय का भी उच्छेद हो जाता है, और उसके आश्रय परिच्छिन्न व्यक्तित्व अहम का भी उच्छेद हो जाता है, दोनों का उच्छेद हो जाता है। बौद्धों के इस अनुभव में दोष नहीं है कि आश्रय एवं विषय दोनों का उच्छेद होने से मोक्ष होता, ठीक है, बौद्धों का ही सही। लेकिन ये देखना ये है कि ये जो अहमर्थ है में चेतन का संबंध है या नहीं है। यदि चेतन का संबंध है तो सच्चिदानंद घन का ब्रह्म का उच्छेद नहीं होता, केवल व्यक्तित्व आभास मात्र चेतन का उच्छेद होता है। बौद्ध लोग अंतःकरण में जो आभास चेतन है उसी का चेतन मानते हैं, ब्रह्म चर्चा उनके यहाँ है ही नहीं, समझ गए। ना सतो विद्यते भावः, एक अर्थ ये भी है कि बुरा काम करके उसका फल अच्छा नहीं मिल सकता, ठीक है भी। न भाव विद्यते सता, ऐसा भी लोग करते कि अच्छे कर्म का कभी नाश नहीं होता। अतः अर्जुन, यदि तुम धर्म का पालन करोगे तो उत्तम फल अवश्य मिलेगा। अच्छा, ये जो कौरव जो अन्याय अधर्म पर तुले हैं उसका दुष्परिणाम भी उन्हें अवश्य मिलेगा। समझ गए। धर्म के तत्व को जानने वालों ने इन पाप और पुण्य, फल, दुख और सुख का ठीक ठीक से जाना है, ठीक है। अब ये सवाल इस बात के ना सतो विद्यते भावा, ये श्लोक का दूसरा उपासना परक अर्थ करें मान लो। अच्छा, ना सतो विद्य भाव का उपासना परक अर्थ करो तो क्या होगा, ये होगा कि असत संसार के नाशवान भोगों में आसक्त हैं, उन्हें सत स्वरूपा क्या भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। और ना भाव विद्यते सत्य सदा, जो सत स्वरूप परमात्मा में लगे उनके हृदय में अभक्ति नास्तिकता कभी नहीं आ सकती।
ऐसा भी करते उभेरो में दृष्टि तत्वदर्श भी। भक्ति से मर्मज्ञों ने इन दोनों का अंत देख लिया है, ऐसा अर्थ कर सकते हो, ठीक। भक्ति में कि जो नाशवान भोगों में लगेगा वो विनाश को प्राप्त होगा, और जो परमात्मा में लगेगा उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। अभी बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सत शब्द का अर्थ है ना, जो है अर्थ धर्म और भक्ति किस गीता के टीकाकार ने किया भाई। अब ये बहुत सारे लोग परिभाषावादी वेदांती एकमात्र अबाधित तत्व का ही लक्षण मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो सत शब्द का तथा असत शब्द का भी प्रयोग गीता में और कई अर्थों में किया गया है। और जब कोई ग्रंथकार, कोई भी, बहुत सारे लोगों ने भाष्य लिखे हैं, गीता का अनुवाद किया है, अपने द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ में स्वयं बता दे, तब ये अपेक्षा नहीं रह जाती कि दूसरा कोई भाष्यकार उस शब्द का वैसा अर्थ करता है या नहीं। गीता में भगवान ने सत शब्द का अर्थ बताया है, नहीं बताया है, बहुत सारे बताया। अब उन्होंने बोला है सद्भावे साधु भावे चा, हाँ, सदते तत्व प्रयोज्यते का मतलब 17वें अध्याय में पढ़िए, प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। युज्यते का मतलब 17वें अध्याय में 26वां श्लोक पढ़िए, यज्ञे तपसि। फिर 27वां श्लोक दिया, यज्ञे तपसि दाने च स्थितः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम, ठीक है। सत्यव सदि सत्यवा विधीयते कहने का मतलब है सद्भाव, साधु भाव, हृदय में उत्तम भाव, श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ तप दान में स्थिति तथा यज्ञ तप दान के निमित्त किए जाने वाले कर्म, इन सबको सत कहा गया है, ठीक है, 17वें अध्याय में। इस प्रकार 7 अर्थों में सत शब्द प्रयोग किया है। यहाँ यज्ञ के लिए सूखी समिधा ढोना, गोबर से यज्ञ मंडप का लीपना भी सत है, ये भगवान ने कहा है। इसी प्रकार असत की परिभाषा भी गीता में कर दी गई है। अश्रद्धया उत्तम दत्तम तपस्तप्तम च यत्र, 17वां अध्याय 28वां श्लोक, इसमें क्या दिया? अश्रद्धा पूर्वक किया गया हवन, दान, तपस्या और भी जो कुछ किया जाए वो असत कहा जाएगा, तथा उसका न इस परलोक में कोई फल है न इस लोक में। जिस कर्म से किसी फल की उत्पत्ति न हो वो असत है। श्रद्धाहीन के द्वारा किए गए कर्म निष्फल होने से असत है, ऐसा गीता कहती है आगे, ठीक है। अब इनसे भिन्न अर्थ में भगवान ने गीता में सत असत का सत का प्रयोग किया। ना सत ना असत उच्यते, 13वां अध्याय 12वां श्लोक, कहने मतलब परमात्मा सत और असत दोनों शब्दों का वाच्यार्थ नहीं है। न उच्यते अर्थात अनिवर्चनीयम वर्तते, वाच्यार्थ में लक्ष्यार्थ रूप से जो एक विद्यमान है, सत असत दोनों का लक्ष्यार्थ है। उसी को यहाँ ना सतो विद्यते भावो न भाव विद्यते सता में सत कहा गया, ठीक है। वस्तुतः भाव और अभाव दोनों प्रकाश हैं, दोनों जड़ हैं, दोनों अनात्मा हैं। सत का अर्थ है स्वयं प्रकाश, सर्वावभाषक प्रत्येक चैतन्य भिन्न तत्व। परमात्मा भाव अभाव दोनों का प्रकाशक है, ठीक है। सदवस्तु स्वयं प्रकाश अविनाशी और असद वस्तु आगमा अपाई जड़ सत्ता शून्य प्रतीतिमात अनित्र है। तत्वदर्शियों ने इन दोनों का यथार्थ निश्चय कर लिया है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव महाराज सुखदेव जी ने इस तत्व पर विचार किया है, ठीक है। सृष्टि सत है या असत, इस संबंध में वेद स्तुति है श्रीमद् भागवत में, ठीक है। 10वें स्कंद में सत इदम उत्थितम सदति चेनन्मुक्तर्क हतम व्यविचरति क्वाचा मृषा ना तयो भयुक। कहने का मतलब ये है, इसमें दिया है सत से उत्पन्न सत कहो। श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद आप कर देंगे, उसमें है सत से उत्पन्न सत कहो, तो ये तर्क से असंगत है, क्योंकि दोनों सत में भेद बताना होगा। भेद होने पर दोनों ही सत नहीं रहेंगे। पहले सत से दूसरा सत न्यून हो जाएगा। पहला सत्य त्रिकालाबाधित परिपूर्ण होगा और दूसरा सत्य उत्पन्न हुआ होगा, तो पहले सत्य से विलक्षण या असत होगा, ठीक है। त्रिकालाबाधित सत्य से उत्पन्न होने से ही सत्य नहीं हो सकता। इसी बात को वेद स्तुति में स्पष्ट किया गया है, ठीक है, 10वें स्कंद में। जानिए, अब यहाँ पर वो स्तुति बताने का हमारा मतलब नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। कहने का मतलब है जो कहते हैं कि असत का जन्म होता है, ठीक है, उसमें दिया है श्रीमद् भागवत 10वें की, जो कहते हैं कि वेद स्तुति में, कि जो कहते हैं कि असत का जन्म होता है, अर्थात मोक्ष अभी तो असत है, किंतु जब योग करेंगे तब उत्पन्न हो गया। तो बोले सतो मृतिम, बंधन अभी तो है सत, किंतु साधन करने से नष्ट हो जाएगा। तो उत आत्मनि ये चम विदाम,
शरीर में अलग अलग है। विपणम मृतम, ये संसार लेन देन है, सच्चा है, आवागमन का। जैसा कर्म करो सल भाव, तो स्मोले स्मरंती उपदिशंति चा और पीते हैं, मतलब ऐसा केवल अध्यारोप अपवाद से कहते हैं, सोचते हैं ऐसा, ऐसा वास्तविक नहीं है। ना सतो विद्यते भावा, असत का न जन्म है और न मृत्यु है। जैसे अवतारों की जयंती या वर्षगांठ मनाई जाती है, महात्माओं का निर्वाणोत्सव मनाया जाता है। जैसे बंध्यापुत्र की जयंती कब होगी, उसका निर्माण दिवस कब होगा। न भाव विद्यते सदा, सत का भाव नाश नहीं होता, नाश नहीं अर्थात जन्म भी नहीं। ब्रह्म की भी जयंती और निर्माणोत्सव नहीं मनाए जा सकते, ठीक है। अनारोपिताकारम तत्वम, आकार का आरोप किए बिना जो वस्तु है उसे तत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे हार, कंगन, अंगूठी आदि के आकार को छोड़ दें तो क्या सोना है, वो तत्व है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश घट पट मठ, पशु पक्षी पेड़ पानी पत्थर आकारों का आरोप किए बिना जो सन्मात्र चिन्मात्र वस्तु है उसे कहते हैं तत्व। उस तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी, उन्होंने देखा है तत्व ना अस्थि प्रत्यय का विषय है। तत्व क्या है, न अस्थि प्रत्यय का विषय है और न आश्रय है और न अस्थि प्रत्यय है। प्रमाता प्रमेय प्रमाण के विभाग से रहित प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न एकमात्र सन्मात्र वस्तु है। सन्मात्र वस्तु अपने से अभिन्न है। उभयो सदसतो, ठीक है। इस उभयो सदसतो, इन दोनों में सत और असत, अनयो भावा अभावयो, मतलब तथा भाव और अभाव का भी अंत इन तत्वदर्शियों ने देखा है, ठीक है। आशा है ये बड़ा वैसा श्लोक था, इसकी बड़ी परिभाषाएं लोगों ने लिखी। हमने आपको वेदोक्त शास्त्रोक्त अर्थ समझाने की चेष्टा की है, ठीक है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।